निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 4 दिवसीय स्वावलंबी ग्राम विकास प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम दिनांक 26 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक। कार्यक्रम स्थल बीडी नर्सिंग होम पुरजागीर बाजार कंपनी घाट रोड चिल मिर्जापुर में आयोजित किया गया है। आयोजक हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री परिवार शांतपुर हरिद्वार, गायत्री परिवार मिर्जापुर, प्रज्ञा मंडल पुरजागीर। आज यहाँ पर निःशुल्क रूप से कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर शांतपुर हरिद्वार से कई ट्रेनर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो यह कार्यक्रम हो रहा है इस संदर्भ में हम ट्रेनर से बात करेंगे। श्रीमान जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं अनादि श्रीहरि बोल रहा हूँ। यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से कराया जा रहा है? लोग जागरूक हों स्वास्थ्य के लिए। बाजार से जो महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी जगह शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट घर में कैसे बनाएं। बाजार से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें क्या मिला हुआ है आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। अभी तिरुपति का रिपोर्ट आया जी, वो तो खाद्य पदार्थ था जी। खाद्य पदार्थ आप बाजार से क्या खाते हैं? ऐसे जो डेली उपयोग करते हैं, साबुन है, शैम्पू है, मंजन है, फेस वॉश है, उसमें क्या मिलता है, कैसे बनता है, आपको नहीं मालूम। यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से रसायन मुक्त बताया जाता है। किसी भी पशु की चर्बी या पशु का कोई भी अंग उसमें नहीं मिलाया जाता है। और आपके सामने सुबह भोजन के पहले आपको थ्योरी बताते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं, सामने बना के दिखाते हैं कि साबुन कैसे बनता है, शैम्पू कैसे बनता है, पेस्ट मंजन कैसे कुल मिला के स्वावलंबी बने, घर पे ही अपना खुद तो आप उपयोग करें, उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं। एक साबुन की अधिकतम कीमत 1.5 से 2 रुपए है जी जी। मार्केट में 25 से 50 रुपए में मिलता है। वो आप घर में बनाइए और मार्केट में उसको बेचिए, खुद उपयोग करिए। तो अभी हम बात कर रहे थे ट्रेनर महोदय से, इन्होंने बताया यह कार्यक्रम कल से ही चल रहा है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखा कि यह कार्यक्रम बहुत तेज़ी से पूरे भारतवर्ष के विभिन्न जगहों पर चल रहा है। आज बीडी नर्सिंग होम में कार्यक्रम है। कल यहाँ पे 78 बच्चों को व्यायाम और तमाम चीज़ों से आच्छादित किया गया है। आज लोग कैसे स्वावलंबी बनेंगे उस पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम समुदाय के लोग उपस्थित हैं। ट्रेनर महोदय इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारा 3 मेन विषय है जो ऐसा लगता है मन में सबकी जिज्ञासा होनी चाहिए, नहीं होती है तो होनी चाहिए ना। अब जो थे पुराने लोग, आप थे ना भैया कल, कहाँ गए विभूति जी? हमारे विभूति जी थे कल, है ना। तो माला फेर जुगमुआ गया न मन का फेर, घर का मन का डारी दे, किसने बोला है? उन्होंने कुछ महसूस किया होगा, कबीर दास जी ने बोला ना। फिर मन चंगा तो कठौती किसने बोला? संत रविदास जी ने। कठौती क्या था उनका मालूम? उस समय गंगा जी प्रकट करा दी थी। आप तो माला कब से फिर रहे हो? कोई 20 साल से, कोई 40 साल से हवन कर रहा है, रोज पूजन पठन कर रहे हैं, निकाल के दिखाओ गंगा जी की। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? उस समय क्यों होता था? उनका विवेक जागृत था। कल विवेक पे काफी अच्छी बात थी ना बाबू जी। हाँ, उनको सही और गलत का ज्ञान था, उनको सत्य का भान था। कल बताया था ना आपको दीदी, मेरे शरीर में आकाश तत्व कहाँ है? आपने महसूस किया ना, उसको दिखाया ना मैंने। जल तत्व तो देख लिया आपने, पृथ्वी तत्व भी कहाँ मेरे शरीर में, आपने देखा ना। पंच तत्व के दर्शन कराए आपके शरीर में ही, ऐसे हर प्राणी के होता है। तो पहला विषय भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग। अभी हर संसार के हर लोग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग इसी में डूबे हुए भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जब आप ज्ञान मार्ग में जाओगे उसके आगे तब ना आपको मोक्ष मिलेगा। एक शब्द आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है पहले समझे, है ना? ठीक है। तो सुबह की रोजी रोटी से, रात को सोने से, पत्नी, बीवी, बच्चे, माता पिता से, पास पड़ोसी के झगड़े से थोड़ा ऊपर उठने तक ये सब चीजें सोचे। सही है दीदी? है, कल मुझे फिजिक्स का होमवर्क देना है, स्कूल की बच्चियां आई हैं, है ना, परसों एग्जाम है, थोड़ा उससे ऊपर उठे तो फिर देखें। कल पूछे थे हमने दीदी से, क्या नाम है दीदी का, भूल गया मैं, किरण दीदी से पूछा a+b का होल स्क्वायर जीवन में कब काम आएगा? पूछिएगा, आप भी जानते कब काम आएगा, है ना। मानव उत्पत्ति कैसे हुई? मानव धरती पर आया कैसे?
कहानियों में अलग है, रहस्य अलग है, पर आपका विवेक नहीं स्वीकारता। कितना भी यहाँ बैठ के व्यास पीठ में बैठ के कोई कुछ भी बता दे, सही है। उस समय सुनने में अच्छा लगता है, कहानी 3 घंटे पिक्चर देख के आते हैं ना, बढ़िया लगता है ना। और वो जिंदगी भर अच्छा लगता है क्या? मालूम है वो हकीकत नहीं है, वो पर्दे कहानी है। ऐसे यहाँ बैठ के मैंने सुनाया, आपने सुना, ताली बजाया, कुछ ठुमके लगाए, नाचे, पैसे चढ़ाए और चले गए। जीवन में क्या बदलाव आया? कोई विचार करिए, क्योंकि मानव कहाँ से आया बताया नहीं गया। मानव के किस किस प्रकार के मानव होते बताया नहीं गया आपको। बताना मतलब मैं किताब में भी बता दूं तो आपको समझना चाहिए ना, विवेक स्वीकार करें। बुद्धि तक तो ठीक है, हम रट लिए, समझ लिए, देख लिए, पढ़ लिए, निःशुल्क प्रशिक्षण, और विवेक क्यों स्वीकार कर रहा है? आपसे फॉर्म भरवाए तो किसको बोले पैसे देना? मना किया ना। विवेक स्वीकार किया ना, निःशुल्क मतलब वास्तव में निःशुल्क है। भोजन के पैसे लिए किसी से? नहीं लिए ना, निःशुल्क हुआ ना। दृष्टि दर्शन, दृष्टि का अर्थ समझते हैं ना आप सब? दृष्टि क्या होता है? रुकिए, मास्टर साहब बोले, बताइए। मानव की सृष्टि। और बताओ कोई सृष्टि अर्थ क्या होता है? कल बताया था मैंने। हाँ, ब्रह्मांड। और बताइए सबसे छोटा क्या था? कल बताया था मैंने, अणु। अणु को आप आंख से देख सकते हैं? नहीं। परमाणु को देख सकते हैं? है ना। एटम, मॉलिक्यूल बताया ना कल। सबसे छोटा ये है, नहीं देख सकते ना। सबसे बड़ा क्या कल बताया था मैंने? सृष्टि। सृष्टि में सब कुछ समाहित है, अखंड ब्रह्मांड, अनंत आकाश, ये सब समाहित है सृष्टि में। सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है, करोड़ों पृथ्वियां, एक सूरज नहीं है, करोड़ों सूर्य है, मालूम है ना। विज्ञान ने भी प्रूव किया है ना। वो सब समाहित है सृष्टि में। तो सृष्टि दर्शन कराएंगे और आपको दर्शन होगा। तो 3 विषय हैं, ये 2-2 घंटे के विषय कम से कम, छोटा छोटा भी करेंगे। इसके मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। भक्ति से ज्ञान में जाने के 8 स्टेप हैं। 10-10 मिनट बताएंगे तब भी 80 मिनट तो हो जाएगा, 1.5 घंटे से चले जाएंगे। तो विचार बताइए पहले क्या बताया जाए। मैंने 3 विषय इसलिए लिख दिए, और कुछ विषय मैं बच्चियों के स्कूल में गया था, सुबह बच्चों के स्कूल में भी जाता हूँ, 9 से 12 तक रहते। मैं बोला विश्व ब्रह्मांड का कोई भी प्रश्न हो, सबका उत्तर हमारे पास है, आप आइए, स्वागत है आपका। और आपका विवेक स्वीकारेगा उसको। क्यों दीदी, आप स्कूल में थी ना, हम गए थे आपके, किसके स्कूल में गए थे इधर कल? आर के क्या नाम स्कूल, कहाँ वो दीदी तो थी आपके स्कूल में गए थे? हमने आधे घंटे क्लास ली थी, बैठो बैठो दीदी। तो कुछ चीजें बताई थी ना आपको, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कित्यहारी, स्वीकार किया मन ने कि क्या हूं मैं तो ऐसा नहीं कि रटा दिया आपको कि एग्जाम में आएगा, पर सत्य आपके सामने आया ना। और भी चीजें बताई थी हमने, ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, शिक्षा क्या है। तीनों ही चीज नहीं, तीनों में जमीन आसमान का अंतर है, वो भी बताया था। आपके विवेक ने स्वीकारा ना बुद्धि के ऊपर, सही है। तो विवेक सत्य ही स्वीकारता है, नहीं तो मुंडी लाता रहता है विवेक। आप कुछ भी बोल लो, लेकिन ये सब बच्चों को इसे पढ़ाया नहीं जाता। तो किसकी गलती है? पहले आप पढ़ो तब ना पढ़ाओगे माता जी। आपने जानने का प्रयास किया, आप तो ऐसे किताब को लेके बैठ गए, उसमें लिखा उसी को रट लिया, उसी को सुना दिया सामने वाले को, सही है। जब आप ध्यान कर रहे हैं आप मैंने जो मुझे लगा आप चलो ठीक, इतनी पब्लिक इनको कैसे बेवकूफ बनाया जाए, तो मैंने कुछ कहानी लिख दी। कल बताया था ना, किसने कहानी लिखी थी? एक डाकू ने कहानी लिख दी। हमने पूछा ना पहले घटना हुई कि पहले कहानी लिखी गई, तो आप बोले पहले पिक्चर का स्क्रिप्ट लिखा जाता। आप ही ने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने ही बोला। अब एक डाकू जब कहानी लिखेगा तो मार काट की कहानी लिखेगा, डकैती की, चोरी कहानी लिखेगा, सामने वाले को कैसे अंग भंग किया जाए उसकी कहानी लिखेगा। अंग भंग हुआ था ना, कल चर्चा हुई थी। फिर जब मानव की उत्पत्ति हुई तो एक बलशाली आया था, कल बताया था हमने, आपकी नदी थी। बलशाली आया तो उसने उस कहानी को बढ़ाया आगे, ताकि आप उसके अधीन रहें, उसकी सत्ता स्वीकारें। फिर एक बुद्धिमान आया, उसने बहुत सारे सिंबल बनाए। सिंबल क्या बोलेंगे? नियम बना दिए, आप उसको माने। आप 2 दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं, इस प्रशिक्षण से आपको कितना फायदा हुआ? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए, आप अपना परिचय देते हुए। फायदा तो बहुत हुआ, जैसे कि ये हमारे समाज में जो कि तमाम तरह के उत्पाद बनाकर मिल रहे हैं, बिक रहे हैं, जी, दुर्गुण से भरा हुआ है, दूषित है और हिंदुत्व के नियम से खिलाफ है। उसको इधर सर जी ने बताया कि इस तरह से उत्पाद बनाइए स्वयं अपने घर पर और उसका प्रयोग करिए, और अपने परिवार वालों को कराइए, और अपने गांव वालों को कराइए, अपने क्षेत्र वालों को कराइए, या उसको बना करके आप
बेच खरीद सकते हैं। इससे लाभ हुआ काफ़ी। अपना परिचय दीजिए आप। हमारा नाम है विभूति प्रसाद बिंद, ग्राम बलुआ, पोस्ट बल्ली परवा, थाना चिल्ल, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। तो आप चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम समुदाय में होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। बहन जी, आप बताइए, आप 2 दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं? आज आई थी आप आई थी? क्या नाम पड़ेगा आपका? बताइए थोड़ा सा, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उषा देवी है तो प्रशिक्षण से आपको कुछ लाभ समझ में आ रहा है? जी। हमको ये हिंदू जो हमको बताया जाता है कि हम मांसाहारी है, शाकाहारी जी है, जी। शुद्ध, इस चीज़ से हमको अनभिज्ञ किया गया कि जो हमको साबुन, तेल, शैम्पू जो हमको मार्केट में मिलता है वो शुद्ध नहीं है। देखिए, देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपके जीवन में किस तरह प्रकाश आए। आप जो तमाम जो दैनिक खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं, कम खर्च में आप स्वावलंबी बने। मेन उद्देश्य इसका यही है। इसलिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय हर जगह जाके समुदाय में बात कर रहा है। इससे आपको फायदा। संतुष्ट है। जी, धन्यवाद।